कांग्रेस के एक ऐसे स्टाइलिस्ट राजनेता जो सिर्फ अपने स्टाइल ही नहीं बेबाकी के लिए भी मशहूर हैं। जी हां, केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर। पिछले 48 घंटे में शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के घोर विरोधियों और उनकी नीतियों की तारीफ कर पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है। थरूर के इस कदम से कांग्रेस पार्टी के नेता खासकर राहुल गांधी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल शशि थरूर ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि इससे भारतीय लोगों के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तब भी थरूर अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने यही कहा कि मेरा बयान राष्ट्रहित में था और हम हमेशा सिर्फ पार्टी के हित में ही नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। यानी आप समझ सकते हैं कि शशि थरूर किस तरीके से यूं ही बयान देते हैं। लेकिन थरूर यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने केरल में कांग्रेस की चीर प्रतिद्वंदी वामपंथी नेतृत्व वाली सरकार के स्टार्टअप इकोनॉमी की प्रशंसा में एक आर्टिकल लिखा, जिसके सामने आने के बाद केरल की सियासत गर्मा गई है। केरल में 2026 यानी अगले साल चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले शशि थरूर ने केरल की पिनरई विजयन सरकार की नीतियों की तारीफ कर कांग्रेस की ही मुसीबत बढ़ा दी है। यानी वो अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस केरल में अपनी सरकार बनने की उम्मीद लगाए हुए है और उसी के तहत अपनी राजनीति और रणनीति को अंजाम भी दे रही है। लेकिन उससे पहले ही केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले शशि थरूर ने अपने लेख में एलडीएफ सरकार यानी पिनरई विजयन सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तारीफ की और कहा कि केरल भारत के टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल चेंज का नेतृत्व करते रहने के लिए अच्छी स्थिति में है। अब इस लेख के सामने आने के बाद शशि थरूर को अपनों के ही विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। केरल विधानसभा में कांग्रेस नेता सतीशन ने थरूर पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है। यानी वो शशि थरूर की बात को काट रहे हैं, जबकि शशि थरूर का कहना है कि उनका लेख तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है और जो कोई भी मेरे लेख पर चर्चा करने का इच्छुक है मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। इस बीच शशि थरूर के लेख से सत्तारूढ़ एलडीएफ यानी पिनरई विजयन की सरकार काफी खुश है और उसे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेसी सांसद शशि थरूर के इस लेख को कांग्रेस के ही खिलाफ बना सकती है, जबकि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर शशि थरूर क्यों बार बार अपने विरोधियों की नीतियों की ही तारीफ कर अपनी ही पार्टी कांग्रेस को पशोपेश और परेशानी में डालते रहते हैं। जैसा कि डिप्लोमेट से राजनेता बनने वाले शशि थरूर मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से वो सिर्फ कांग्रेस से लोकसभा सांसद बनकर ही रह गए हैं। वहीं केरल से लोकसभा सांसद बने केसी वेणुगोपाल इस समय राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं और राहुल के सबसे करीबी भी। ऐसे में अगर केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार बनती है तो फिर केसी वेणुगोपाल ही सबसे मजबूत विकल्प होंगे और यहाँ भी शशि थरूर के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। वैसे देखा जाए तो शशि थरूर विशुद्ध राजनेता तो है नहीं। वो डिप्लोमेट रहे हैं और कहते भी हैं कि वो अच्छी चीज़ों की तारीफ ज़रूर करते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन किया था, जिस पर कांग्रेस उनसे नाराज हो गई थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें भी आती रहती हैं और उन्होंने कुछ और मुद्दों पर उनकी तारीफ की, जिसकी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आलोचना हुई। यही नहीं, ये वही शशि थरूर है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े भी और उनके साथ पदयात्रा भी की। लेकिन ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनाव लड़ा और जब हार गए तो कहा कि वह नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, यानी सीधे सीधे धांधली का आरोप लगा दिया, जिस पर भी पार्टी के अंदर काफी बवाल मचा। लेकिन शशि थरूर अपने इन बयानों से कभी पीछे नहीं हटे और उन्होंने बहुत ही दो टूक अंदाज में सफाई दी। लेकिन फिर भी शशि थरूर पर कभी भी कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो इसके पीछे की वजह साफ है कि कांग्रेस या कहें तो राहुल गांधी को भी पता है कि जब जब मुसीबत आई दक्षिण भारत ने ही नैया पार लगाई। इसीलिए वो दक्षिण भारत के किसी लोकप्रिय नेता पर कार्रवाई का रिस्क नहीं ले सकते और शशि थरूर पर तो कभी नहीं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि वही एक ऐसे नेता हैं जो मोदी लहर में भी अपनी सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं और अब तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी इसी केरल के वायनाड से सांसद बन गई हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की अपनी मजबूरी है और शशि थरूर मजबूती के साथ अपने बयान पर अड़े रहते हैं। हालांकि सियासत में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शशि थरूर
लगातार ऐसे बयान देते आए हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।